नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आसिफ, आपका दोस्त। आपके अपने चैनल आसिफ लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक विनती करना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा समय आप हमको दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा, जिसके लिए आपको हम ये कष्ट दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद पर चर्चा करेंगे। दूसरे हफ्ते में ये लड़ाई पहुंच चुकी है। आखिर क्यों लड़ाई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में? काफ़ी अरसे से आप सुनते चले आ रहे हैं। काफ़ी अरसा, मैं यूं कहूं कि 1948 में जब से इजराइल राष्ट्र का उदय हुआ है, तब से वहां पर विवाद चल रहा है। क्या है विवाद, क्यों है विवाद और ये विवाद कब खत्म होगा, इस पे चलिए हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन में जो वर्तमान में भीषण युद्ध हो रहा है, जिसके कारण दुनिया दो खेमों में बढ़ती नज़र आ रही है। कुछ देश इजराइल के समर्थन में है, कुछ देश फिलिस्तीन के समर्थन में है। क्या कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम बात उस मुद्दे पे करना चाहते हैं, आखिर क्यों ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल दो देश हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन दो देश ये कब बने? 1948 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन साम्राज्य ने फिलिस्तीन को आज़ाद किया। लेकिन ब्रिटेन ने जाते जाते वहाँ पर हमेशा के लिए विवाद और लड़ाई का मुद्दा छोड़ दिया। हम भी भुक्तभोगी हैं। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब भी अंग्रेज़ों ने एक ऐसा मुद्दा छोड़ दिया हमारे लिए, जो हमारे लिए आज नासूर बन गया है। तो अंग्रेज़ों का ये नेचर है, ये आदत है, ये मिजाज है। जहाँ से भी वो गए हैं, वहाँ विवाद छोड़ कर गए हैं, जो हम सभी को कष्ट देता रहा है। ठीक उसी तरह एक साल बाद 1948 में, जब उस एरिए को, फिलिस्तीन को ब्रिटेन ने आज़ाद किया, तो वहाँ पर इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि 1948 से पहले वहाँ पर सिर्फ फिलिस्तीन था। वहाँ पर कुछ यहूदी रहते थे, जिनकी संख्या बहुत कम थी। 1948 में जब उस एरिए को, फिलिस्तीन को ब्रिटेन साम्राज्य ने आज़ाद किया, उसने यहूदियों के लिए एक राष्ट्र की घोषणा की। फिलिस्तीन की ज़मीन पे इजराइल नाम के राष्ट्र की घोषणा की। तब से ये विवाद शुरू हुआ है, जो आज इतना भीषण, इतना खतरनाक रूप ले लिया है कि आज दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पर लड़ाई शुरू जारी है, नरसंहार जारी है। शहरी आबादी पे बमबारी हो रही है, चाहे वो हमास मिसाइल दाग रहा हो, चाहे वो इजराइल की फ़ौज हो, चाहे इजराइल के बम वर्षक जहाज़ हों, जो रिहायशी इलाकों पे बम गिरा रहे हैं, जिससे बेकसूर लोगों की मौत हो रही है। आइए देखते हैं क्या वजह है, क्यों इतनी लड़ाई हो रही है। तो समझ में यही आता है, ये राष्ट्र की लड़ाई के साथ साथ इस लड़ाई में एक धर्म भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ज़मीन की लड़ाई के साथ साथ आस्था की भी लड़ाई है। ये लड़ाई यरूशलेम के लिए है। इजराइल में, फिलिस्तीन में एक ऐसी जगह है यरूशलेम, जिसको तीन धर्म के लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं। ईसाइयों का कहना है कि इसी जगह पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर उनका धर्म की उत्पत्ति हुई थी, उनके धर्म का आगाज़ हुआ था, और ये स्थान उनके लिए बहुत ही पवित्र है। और वहीं मुसलमानों का कहना है कि ये मस्जिद अक्सा है। मक्का मदीना के बाद अगर कोई धरती में पवित्र मस्जिद है तो वो मस्जिद अक्सा है। और मुसलमानों का कहना है कि ये दुनिया की दूसरी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण हज़रत आदम के समय में हो गया था। तो ये लड़ाई ज़मीन के साथ साथ धर्म की भी लड़ाई है, जिसकी वजह से ये इतना विकराल रूप ले चुकी है, जो अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस समय इजराइल ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अब वो इस लड़ाई का हमेशा के लिए अंत कर देगा। वहीं पर हमास, जो फिलिस्तीन का एक संगठन है, जिसे इजराइल और
अमेरिका आतंकवादी संगठन कहता है, उसने फिलिस्तीन की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। अनगिनत रॉकेट वो इज़राइल के रिहायशी इलाकों पे, तेल अवीव पे छोड़ रहा है। एक साथ 800 रॉकेट हमास दाग रहा है और बदले में इज़राइल कार्रवाई कर रहा है, जिसमें काफ़ी लोग हताहत हो रहे हैं। जितनी बार भी फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच में लड़ाई हुई है, हर बार फिलिस्तीन का ही नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना कोई तरह का उनकी फोर्स है उसके पास, और इज़राइल ने उन पे इतनी पाबंदी लगा दी है कि वो अपने पास हथियार भी नहीं रख सकते हैं। फिलिस्तीनियों के पास पत्थर है, वो पत्थर फेंकते हैं इजरायली सेना पे और इजरायली सेना बदले में उन पे गोलियां चलाती हैं। हम यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी इजराइल की कि जब 1948 में उसको राष्ट्र घोषित किया, उसके बाद से 1998 में जब यूनाइटेड नेशन ने उसे पूर्ण राष्ट्र का दर्जा दे दिया, तब 1948 से लेके अब तक इजराइल ने अपनी मेहनत, अपनी अक्लमंदी के दम पर काफ़ी तरक्की की और एक छोटा सा देश जो पूरे विश्व में एक शक्ति बन गया, एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, जो हथियारों का सौदागर हो गया, उसी इज़राइल को फिलिस्तीन के लोग पत्थरों से हमला करते हैं और बदले में उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। जिसके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो अपनी चालाकी से, अपनी धूर्तता से फिलिस्तीनियों को उकसाता है, उसके बाद हमला करके उनसे ज़मीन छीन लेता है। जिस फिलिस्तीन के पास 100% ज़मीन थी फिलिस्तीन की, आज उनके पास मात्र 12% ज़मीन बची है। फिलिस्तीन सिर्फ 12% पे सिमट गया है, बाकी हिस्से पर इज़राइल ने हर बार हमला करके उनसे ज़मीन छीन ली है। इस समय इज़राइल के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब ये लड़ाई आखिरी और निर्णायक होगी। इसका मतलब है इज़राइल का मानना है, सोचना है कि इस बार फिलिस्तीन का शायद वजूद ही ख़त्म कर दे। दोस्तों, आप सोचिए कि अपनी चालाकी से, अपनी योग्यता से, अपने छल बल से इज़राइल फिलिस्तीनियों को उकसा के उन पर हमला करके धीरे धीरे उनकी ज़मीन को कब्ज़ा करता चला गया। आज सिर्फ 12% पे फ़िलिस्तीन बचा है। जितनी वो लैंड है उसका सिर्फ 12% पे फ़िलिस्तीन है, बाकी पर इज़राइल का कब्ज़ा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक मानसिक कुंठा फ़िलिस्तीनियों के अंदर ज़रूर होगी, लेकिन उनके वो तरक्की नहीं कर पाए, वो अपनी रूढ़िवादिता में रह गए, या कि जिन भी कारणों से वो तरक्की नहीं कर पाए। वहीं पर इज़राइल ने इतनी तरक्की की कि दुनिया में हथियारों का वो आज बड़ा सौदागर है। उससे फ़िलिस्तीन का मुकाबला है जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ पत्थर हैं। अमेरिका जो पूरे विश्व का मुखिया है, उसने शांति की अपील की है, युद्ध विराम की अपील की है। जिस तरह हमास ने मोर्चा संभाल रखा है फिलिस्तीन की तरफ से, वहीं पर इज़राइल के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल बयान देकर ये कह दिया है कि अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर होगी। दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये लड़ाई लगता ही नहीं थमने का नाम ले रही है। दोस्तों, ये लड़ाई ज़मीन के साथ साथ आस्था और धर्म की भी लड़ाई हो गई है। यहूदियों का कहना है कि ये हमारा पवित्र स्थान है और वर्तमान में यरूशलेम पे यहूदियों का, इज़राइल का ही कब्ज़ा है, जिसको लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी। कुछ शहरियों को इज़राइल ने आदेश दिया कि यहाँ यरूशलेम खाली कर दें, तो उसके बाद से लड़ाई शुरू हो गई। इज़राइल ने जो प्रतिक्रिया की, उनके बमवर्षक विमानों ने हमास के ठिकानों पर और फ़िलिस्तीन के रिहायशी इलाकों पे बम्बार्ड कर दिया। काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाओं की भी मौत हुई है। देखना यह है कि लड़ाई कहां तक जाती है। इसी तरह मिलते रहेंगे और बताएंगे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई किस मोड़ पे पहुंची है। फिर इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं अगले कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।